हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल। आज है संडे का दिन और हम सोचे कि घर में क्या खाएं बैठ के। लंच का टाइम है, अब घर में क्या लंच बनाएं। रोज़ तो घर में ही खाते हैं, आज सोचा कहीं कुछ अलग निकलें, कुछ अलग ट्राई करें। तो घूमते फिरते आ गए हम आज गुड़गांव। अब गुड़गांव में बहुत ऑप्शंस हैं, मगर ऐसा क्या ऑप्शन जहां सेफ्टी भी है, साफ़ सफाई भी है, टेस्टेड है, ट्राइड टेस्टेड है, खाना बहुत टेस्टी है। तो अब हम आ गए कहाँ पर? हरीश बेकरी, सेक्टर 11 गुरुग्राम, सदर बाज़ार रोड में। तो ये बहुत पुराना इस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ पर बेकरी आइटम्स भी हैं, कुकीज़, स्नैक्स, फुल सर्विस रेस्टोरेंट भी है। यू कैन हैव इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, एवरीथिंग दैट यू वांट हियर। तो आज हम भी ट्राई करेंगे, बहुत कुछ लेंगे, देखते हैं क्या क्या। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आसपास पूरी मार्केट है। यू हैव एम्पल पार्किंग स्पेस है, सो यू कैन कम बाय कार, यू कैन कम बाय योर टू व्हीलर एंड पार्क हियर। तो अब चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और दिखाते हैं आपको इनका रेस्टोरेंट, इनका सेटअप कैसा है, इन्होंने अपना सैनिटाइजेशन वगैरह कैसा इंतज़ाम किया हुआ है। चलो आते हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी हम एंटर कर रहे हैं हरीश बेकरी। तो हरीश बेकरी के दो आउटलेट्स हैं साथ साथ, एक रेस्टोरेंट है और एक चाट कॉर्नर है। तो अभी हम चाट कॉर्नर में एंटर कर रहे हैं, उसका एक वॉक अराउंड करते हैं, फिर रेस्टोरेंट में जाके बैठेंगे, खाना ऑर्डर करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, मास्क पहनना ना भूलना, एन्जॉयमेंट के चक्कर में मास्क ना भूलें अपना। आओ, तो यहाँ से इनके चाट काउंटर शुरू हैं, एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। छोले कुलचे, पाव भाजी, वाह क्या टेस्टी लग रही है पाव भाजी। इस पे गार्निशिंग हो जाए और बढ़िया हो जाएगा। ओहो, टिक्की छोले, मज़ा ही आ गया दोस्तों। ये हमारे बर्गर्स, सैंडविचेस, डिप्स पड़ी हैं, चटनी, डिप्स, मेयो, वाह। एक चीज़ नोटिस करना दोस्तों, साफ़ सफाई का कितना ध्यान रखा है इन्होंने। सब कुछ साफ़, कोई भी मच्छर मक्खी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। राज कचौड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, रसमलाई, और ये हमारा कैश काउंटर है। यहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे एंड फिर आप यहाँ पर खाना यहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हैं। स्टैंडिंग है यहाँ पर, आप यहाँ पर भी खाना एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं, वहाँ पर बैठ के भी खा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ खाना देखते हैं कैसा है और फिर वहाँ पर ऑर्डर्स करते हैं डिशेस अपनी। थैंक यू। तो दोस्तों, अब हम रेस्टोरेंट और बेकरी के बाहर हैं। तो इनके कुछ समर स्पेशल्स भी हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ट्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर राइट साइड पे इनका ड्राई आइटम्स, बेकरी आइटम्स और ये सब है जो पैक्ड आइटम्स हैं। एंड ऊपर यहाँ से रेस्टोरेंट की सीढ़ियाँ जाती हैं। तो रेस्टोरेंट के लिए आपको ऊपर चढ़ के, एक फ्लोर चढ़ के जाना पड़ेगा और नीचे ही आप सारा पैकिंग करा सकते हैं। ड्राई आइटम्स, बेकरी आइटम्स नीचे से ही ले सकते हैं। नीचे भी कवर करेंगे, ऊपर भी कवर करेंगे, एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। आइए। भाई हम भूख इतनी तेज़ लगी कि रहा ही नहीं गया मुझसे। अच्छा, अब हम रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी फुल सीटिंग है। सो इट्स अ वेरी वेरी फेमस रेस्टोरेंट हेयर इन गुड़गांव। तो द पब्लिक स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, द क्राउड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यहाँ पर एक ओपन काउंटर्स हैं जहाँ पर सारा खाना आप देखते हैं कि डिस्प्ले पे है। चाट आइटम्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ यहाँ डिस्प्ले पे हैं। रोल्स, नॉर्थ इंडियन डिशेस, पाव भाजी, सम ड्रिंक्स, सब कुछ। तो यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह भी लगा रखी हैं डिशेस की। तो होपफुली खाना भी इतना टेस्टी होगा जितनी टेम्पटिंग ये फ़ोटोज़ हैं, राइट। तो देखते हैं कैसा रहता है खाना, आपको बताऊंगा, सब कुछ टेस्ट करके बताऊंगा, दिखाऊंगा सब कुछ।
फिर इसके बाद चलेंगे नीचे स्वीट्स एंड पैकिंग सेक्शन में, वहाँ पर बेकरी आइटम, स्वीट्स वगैरह वहाँ सब देखेंगे, राइट। मोर टू कम, मोर टू ईट, कीप ऑन हैंगिंग हियर। थैंक यू। वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने ऑर्डर किया था, हमारा ऑलमोस्ट सारा ऑर्डर आ चुका है। हमारी सिर्फ पाव भाजी है जो अभी रहती है, उसमें कुछ टाइम लग रहा है, तो तब तक हमने सोचा आपको तब तक इन सब चीज़ों की टेस्टिंग करके बताते हैं। तो हमने स्प्रिंग रोल मंगवाया है और नॉर्थ इंडियन में गार्लिक नान, पनीर कुलचा, बटर रोटी और पंजाबी पनीर मसाला मंगवाया है। साथ में ड्रिंक्स में पीच आइस टी एंड चॉकलेट शेक। देखने में तो बहुत बहुत टेस्टी लग रहा है सब कुछ, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा, राइट। पहले शुरू करते हैं चाइनीज से, तो एक बाइट लेता हूँ इसकी। ये एक प्लेट स्प्रिंग रोल की मुझे पड़ी 170 रुपीज़ की। So this is an all vegetarian restaurant. You can't order anything non-vegetarian here. तो सारा वेजिटेरियन मेन्यू है यहाँ पर। तो स्प्रिंग रोल से स्टार्ट करते हैं। They have given 8 pieces of spring rolls. तो मेरे ख्याल से 2 फुल स्प्रिंग रोल्स को काट के इन्होंने दिया होगा। साथ में गार्निशिंग के लिए इन्होंने कुछ कैबेज काट के डाली है और एक स्पाइसी चटनी के साथ मेरी पाव भाजी भी आ गई। वाह, चलो ट्राई। होप स्पाइसी चटनी ज्यादा स्पाइसी नहीं होगी। लेट्स ट्राई। वाह, पूरी फिलिंग भरी पड़ी है। कैबेज, कैप्सिकम, अनियन और मैदे की जो कवरिंग है बहुत क्रिस्प है, बहुत सेवरी है। जो इसकी डिप है वो हल्की हल्की चिली है, हल्की स्वीट है, तो नथिंग टू एक्स्ट्रा। तो खाने में तो बहुत टेस्टी है ये। एक और बाइट लेता हूँ। बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। अब ट्राई करते हैं नॉर्थ इंडियन। बटर रोटी का एक पीस लेता हूँ मैं पहले। बहुत क्रिस्प है, ज़्यादा बटर नहीं है, सो यू वोंट फील कि बहुत हैवी लग रहा है खाने के बाद, ऐसा नहीं है। पनीर की डिश में गार्निशिंग इन्होंने धनिया क्रीम के साथ की है। लेट मी टेक ए स्पून। ओए होए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसकी। पनीर के पीसेस भी बहुत बड़े बड़े और बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं। लेट मी ट्राई दिस नाउ। बहुत गरम है। माइल्डली स्पाइसी है, खूब सारा मसाला है। I can taste the garam masala in this. I can taste the buttery creaminess in this. पनीर बहुत सॉफ्ट है, तो ये मालूम पड़ता है कि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, फ्रेश स्पाइसेस सारे यूज किए गए हैं। खाने में बहुत टेस्टी है। तो और इसकी एक प्लेट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि ये आराम से 2 जने आराम से खा सकते हैं। रोटी भी बहुत क्रिस्प और बहुत फ्रेश है।
एक एक बाइट मैं इसकी गार्लिक नान की लेके देखता हूँ। आह, बहुत बहुत खुशबूदार नान। बहुत टेस्टी है। नान सॉफ्ट, क्रिस्प, और ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि बीच में कच्चा छूटा हुआ, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से पकाया गया है। ऊपर नान में धनिया के साथ गार्निशिंग है, तो धनिया की फ्रेशनेस, धनिया की खुशबू साथ साथ में आ रही है। बहुत उम्दा, बहुत टेस्टी। एक चीज़ बची है मेरी, पाव भाजी, उसको भी ट्राई करके बताता हूँ। अच्छा, साथ में इन्होंने अकम्पलीमेंट्स में इन्होंने सिरके वाला प्याज और हरी चटनी दी है मुझे। हरी चटनी टेस्ट करके देखता हूँ थोड़ी सी कैसी है। वाओ, एब्सोल्युटली अ डिलाइट टू टेस्ट। फ्रेश, बिट स्पाइसी, ठंडी है, बहुत अच्छी लग रही है। पाव भाजी की बात करें तो पाव को लेट मी ओपन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाव। 2 पाव दिए इन्होंने मुझे, जिसको बटर में सेका है इन्होंने। अच्छा सेका है, ज्यादा ऐसे बटरी नहीं है, बट हाँ, पाव भाजी इज नॉट something that diet conscious people will have। ऊपर इन्होंने भाजी में धनिया और पनीर के साथ गार्निशिंग करके दी है। साथ में इन्होंने मुझे नींबू, प्याज, टमाटर और खीरा दिया है अकम्पलीमेंट्स में। ट्राई करके देखते हैं कैसा है। एक टैंगी फ्लेवर आ रहा है, साथ में मैश्ड वेजिटेबल्स का टेस्ट आ रहा है मुझे, पोटैटो का टेस्ट आया मुझे। मसाला है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो द मसाला इज नॉट ओवर पावरिंग द टेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स इनसाइड द पाव भाजी, विच इज़ गुड। जो पाव है ऊपर से क्रिस्प है, अंदर से सॉफ्ट है। बटर अंदर तक सीप इन हो गया है सेकते वक्त, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है बटर का। साथ में टू वॉश इट डाउन आई हैव माई पीच फ्लेवर्ड आइस टी। गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है ये। वाओ, ओरिजिनल पीच फ्लेवर। बहुत कम जगहों पे पीच आइस टी बहुत अच्छी मिलती है। दिस इज वन ऑफ दोज प्लेसेस, यू मस्ट ट्राई द पीच आइस टी हियर। थोड़ा सा मैं चॉकलेट शेक भी ट्राई करूँगा। ऑल्दो इतना सारा खाना देख के चॉकलेट शेक मैं पी नहीं पाऊँगा सारा, बट लेट्स ट्राई। इट लुक्स डिलाइटफुल, इट लुक्स सो टेस्टी। वाओ, another great item on their menu। चॉकलेट का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। द मिल्क इज नॉट टू हैवी टू टेस्ट। ऐसा नहीं लग रहा कि पता नहीं क्या पी लिया। यू मस्ट ट्राई। समर्स के लिए ये बहुत बहुत अच्छी ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट एंड पीच आइस टी। बाकी ये सारे चीज़ें हम ट्राई करेंगे, अपना फिनिश करेंगे। पेट पूजा हो गई। बहुत बहुत टेस्टी खाना। संडे सफल हो गया मेरा। मेरा टोटल बिल 965 रुपीज़ का आया। अब पार्ट फॉर द राउंड 2, सम डेजर्ट्स। उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं, डेजर्ट्स देखते हैं, स्वीट्स देखते हैं, कुछ अगर पैक कराना है तो वो देखते हैं। चलो, पेट पूजा हो गई। अब बारी है थोड़ी स्वीट्स, थोड़ी बेकरी आइटम देखने की। चले, आइए।
सब कुछ इतना सुंदर तरीके से सजाया हुआ है. You can have a look at all the bakery items here, all the packed gift packs. अगर आपको अपने well wishers, friends, relatives को gift packs भेजने हैं, उसकी भी पूरी तैयारी है. You have all the cookies and all the dry items ahead. बहुत साफ सुथरा, बहुत फ्रेश. यहाँ पर सारे नमकीन हैं, मिक्सचर्स, नमकीन्स, लच्छे, कुकीज़, नान खटाई. बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं देखने में. कोशिश करेंगे अगर कुछ एक दो आइटम ट्राई कर सकें तो. मेरी पर्सनल फेवरेट कोकोनट कुकी है, तो वो ज़रूर ट्राई करूँगा मैं. सम ड्राई फ्रूट्स, मट्ठी, नमक पारे, डाइजेस्टिव स्वीट्स एंड ऑल, सौंफ वगैरह, आम पापड़, चॉकलेट्स. दे हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ चॉकलेट्स हियर. तो आप अपने बच्चों के साथ आए तो बच्चे आपके कभी निराश नहीं होकर जाएंगे. चॉकलेट्स आप दिला सकते हैं उनको. And then we have pastries, a good collection of pastries. They're all fresh, they're all very well made. Look at this section. A beautiful collage of all the cakes of all sizes. They have sizes of 1 kg, half kg. They can even make customized cakes for you on a pre-order basis. देख के ही ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे एक एक केक मैं ऑर्डर कर दूं अभी, बट वो हो नहीं सकता. And then I have my sweets here. गुलाब जामुन, बर्फी, कराची हलवा, लड्डू, मोदक, assorted sweets for gifting purpose, and everything is reasonably priced, nothing too expensive. It will not pinch your pocket. At the same time, it will satiate your cravings for any sweets. They have a good and wide collection of sweets. तो हर टाइप की स्वीट्स हैं इनके पास. पान फ्लेवर्ड, काजू फ्लेवर्ड, एवरीथिंग, यू नेम इट एंड दे हैव इट. कुछ बंगाली स्वीट्स भी हैं यहाँ पर. पेठा, चमचम, पाकीज़ा, रसमलाई. The very famous item here, guys, is rabdi rasmalai. Whenever you come here, you should always try this. अच्छा, एक और चीज़ मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी यहाँ पर. They have a best before date on all the perishable sweet items. So before buying or before getting it packed, you have an idea कि आप कब तक इसको आपको ख़त्म करना है, which is a very good thing. कुछ hot items में गुलाब जामुन, मालपुआ, मूंग दाल हलवा, and everything is looking very fresh, very recently made. तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी पुराना सामान है इनके पास. Everything is neat and clean. The staff is wearing their headgears, their masks. They also have some frozen items, McCain items, and guys, they also have Harish Bakery own produced and manufactured and packed namkeen items. You have a good array of items here which you can buy from them. You have ice creams as well. Ice creams भी आप ले सकते हैं. You have packed items, chocolates, sweets, something to drink, some mango milkshakes and all. Normal items which you find in departmental stores like chips, dips, sauces, cereal,
So everything is there. You have a good collection of healthy items, makhana, and yoga pulp juices, which are all kind of healthy for you. You can have that also. So all in all guys, ये पूरा एक पैकेज है। यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, यहाँ पर आप स्वीट्स ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पर आप स्नैक्स ले सकते हैं, यहाँ पर आप पैक्ड आइटम ले सकते हैं। You have snacks items also, some patties and sandwiches and stuff. So अगर आपको कम भूख है, just to satiate your small cravings, you can come here. You can come with your family, friends, to have a proper lunch or dinner. So all in all, very well designed, very well displayed, very well organized place है ये. I can also see some breads here, buns, breads, pizza bases. आप ये भी खरीद सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं, बना सकते हैं. They're all very fresh. They're all very nicely packed, airtight. तो यहाँ पर what I have been told is यहाँ पर 2 स्वीट आइटम्स हैं जो एक्सक्लूसिवली हरियाणा में और ख़ास करके हरीश बेकरी में बहुत फेमस हैं. दे आर रेवाड़ी बर्फ़ी एंड हरियाणा बर्फ़ी. सो रेवाड़ी बर्फ़ी इज़ 460 रुपीज़ पर kg एंड हरियाणा बर्फ़ी इज़ ऑल्सो 460 रुपीज़ पर kg. तो भैया से बात करते हैं और पूछते हैं ऐसी क्या स्पेशलिटी है यहाँ पर, ऐसी क्या चीज़ है जो हरियाणा बर्फ़ी और रेवाड़ी बर्फ़ी को स्टैंड आउट कराती है यहाँ पर. भैया रेवाड़ी बर्फ़ी और हरियाणा बर्फ़ी के बारे में कुछ बताएं. रेवाड़ी बर्फ़ी है अपने भुजे हुए मावा की बनती है, यानी दाल भी बनती है. जैसे हरियाणा बर्फ़ी को ज़्यादा दाल कर देती है, भून देती है. इसको भी भुटे हुए मावा, ये भी इसको भी भुनते हैं मावा. तो ये दोनों मावा से बनती हैं. एक हरियाणा बर्फ़ी ज़्यादा पकाते हैं ताकि ज़्यादा डार्क करते हैं, पकाते हैं ताकि थोड़ा ब्राउनिश कलर आ जाए इसमें. एंड देन रेवाड़ी बर्फ़ी है, ये भी मावा से बनती है. तो बहुत टेस्टी लग रही है देखने में, बहुत वेल प्रेजेंटेड है पूरा स्टैक. इसको टेस्ट करेंगे और फिर बताएंगे कि कैसा टेस्ट है. और भी चीज़ें मैंने कुछ ली हैं. इनकी रबड़ी रसमलाई जैसे मैंने बताया बहुत फेमस है यहाँ पर, तो मैंने वो भी ली है, उसको भी टेस्ट करूँगा. और कमेंट करके बताएं कि कौन कौन हरीश बेकरी में आए हैं, क्या क्या उन्होंने ट्राई किया है अभी तक और क्या क्या ट्राई करना चाहेंगे. तो भैया ने टेस्टिंग के लिए हरियाणा बर्फ़ी और रेवाड़ी बर्फ़ी दी है. इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसा टेस्ट है. पहले मैं हरियाणा बर्फ़ी का बाइट लेता हूँ. बिल्कुल डिफरेंट है. मेरे लिए थोड़ी मीठी है ज़्यादा, बट आई एम श्योर जो स्वीट लवर्स हैं वो बहुत रेलिश करेंगे इसको. बहुत डिफरेंट टेस्ट है. पके हुए खोए का टेस्ट है, साथ में थोड़ा पिस्ता का टेस्ट आ रहा है मुझे अंदर. बहुत अच्छा है. ये मैंने दिल्ली में कहीं नहीं खाया अभी तक. अब मैं रेवाड़ी बर्फ़ी ट्राई करता हूँ. नॉर्मल जो खोया बर्फ़ी होती है उससे थोड़ी डिफरेंट है. टेस्ट खोया बर्फ़ी जैसा नहीं है. सो डोंट मिस्टेक दिस फॉर अ नॉर्मल खोया बर्फ़ी. इसमें ड्राई फ्रूट्स का बहुत टेस्ट आ रहा है मुझे, और थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कोकोनट का भी टेस्ट आ रहा है. ये कम स्वीट है हरियाणा बर्फ़ी से. आई लाइक दिस वन मोर. ऑल इन ऑल दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं. यू शुड डेफिनेटली कम एंड ट्राई दीज 2 स्वीट आइटम्स हियर स्पेशली. आप पैकिंग भी करा सकते हैं, इसको घर भी ले जा सकते हैं. एंड सिंस दे आर ड्राई स्वीट्स तो ये काफ़ी दिन तक चल सकती हैं. यहाँ पे शेल्फ लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी है. अब मैंने इसके अलावा मैंने रबड़ी रसमलाई ऑर्डर की है और गुलाब जामुन ऑर्डर किया है. तो अब उसको ट्राई करते हैं और उसका टेस्ट बताता हूँ मैं. तो हमने
गाइस ऑर्डर किया है एक गुलाब जामुन और एक रबड़ी रसमलाई। ये आम रसमलाई की जैसी नहीं है, इसकी जो साथ में ग्रेवी जैसी मिलती है, इट्स बिट लाइक रबड़ी, मेल्टेड रबड़ी। साथ में एक बहुत बड़ा पीस रसमलाई का है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पीस है। ओ बाप रे, इतना बड़ा पीस है रसमलाई का। तो ये बहुत टेस्टी होती है। दिस सॉस अलोन, द रबड़ी सॉस अलोन इज़ वेरी वेरी टेस्टी। ये दिल्ली में कहीं नहीं मिलती। एंड गुलाब जामुन बिल्कुल गरम करके दिया है इन्होंने। चाशनी खूब सारी दी है। चाशनी को थोड़ा सा ऊपर डालेंगे ऐसे, ताकि गुलाब जामुन थोड़ा इसको सोक कर ले चाशनी को। एंड देन आई विल ट्राई। पहले माय फेवरेट रबड़ी रसमलाई, इसको ट्राई करते हैं। फर्स्ट आई जस्ट टेस्ट द सॉस। बहुत अच्छी है, ज़्यादा मीठी नहीं है, बहुत यूनिक टेस्ट है। इट विल फील एज इफ यू आर ईटिंग रबड़ी इटसेल्फ, बट ये थोड़ा सॉसी फॉर्म में है। रसमलाई अगेन बहुत सॉफ्ट है एंड इट फील्स एज इफ इट्स एब्सोल्युटली वर्थ द मनी, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। बहुत सॉफ्ट, बहुत टेस्टी। रसमलाई अगर खानी है, जिसको रसमलाई अच्छी लगती है कमेंट करके बताओ मुझे। और स्पेशली हरीश बेकरी सेक्टर 11 गुड़गांव आओ इस रसमलाई को टेस्ट करने के लिए। यू विल नॉट रिग्रेट दिस गाइस। कम हियर एंड टेस्ट द रबड़ी रसमलाई। अब मैं गुलाब जामुन टेस्ट करता हूँ। एक छोटा सा पीस लूँगा। Absolute sweet indulgence. It is so soothing to the soul. इतना soothing savory dish है ये ना, मज़ा आ जाएगा। Anyone who is sweet conscious, you can avoid the gulab jamun, but definitely try the rabdi rasmalai. ये थोड़ा ज़्यादा sweeter side पे है, but rabdi rasmalai is well balanced. ज़्यादा स्वीट नहीं है और बहुत सॉफ्ट है। सो ऑल इन ऑल वेरी इम्प्रेस्ड विद दीज टू डिशेस। यू शुड डेफिनेटली कम हियर एंड ट्राई दीज। तो पेट पूजा भी हो गई, मिठाई भी हो गई, आत्मा तृप्त। अब हम बाहर जैसे ही निकले तो यहाँ पर देखा कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कुल्फ़ी, फलूदा, जलेबी, गोलगप्पे। तो जो आपकी चाट की क्रेविंग है, कुछ स्पाइसी खाने की क्रेविंग है, कुछ देसी जलेबी खाने की क्रेविंग है, वो यहाँ पर पूरी होगी। तो भैया से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या क्या देते हैं यहाँ पर। भैया आपका नाम? रामपाल। हरपाल। तो भैया यहाँ पर क्या क्या देते हो आप? रबड़ी फलूदा और कुल्फी फलूदा, और आप देते हैं भैया जलेबी। जलेबी वगैरह क्या रेट वगैरह क्या रहता है भैया? 460 रुपये किलो। और कितनी कम से कम लेनी पड़ेगी? अगर मिनिमम 100 ग्राम लेनी पड़ती है। ठीक है। जलेबी कुछ तली हुई पड़ी है, बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट लग रही है। पेट भर गया, मन नहीं भर रहा। मन तो कर रहा है कि अभी 100 ग्राम पैक करा लूँ अपने लिए। तो यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको। गोलगप्पे हैं, सूजी वाले, आटे वाले, सब कुछ कवर्ड रखा है इन्होंने ताकि ज़रा सा भी मिट्टी धूल ना जाए। सारी साफ सफाई का ध्यान रखा है भैया ने। खुद भी ग्लव्स पहने हैं, मास्क पहना है, हेड मास्क, हेड गियर पहना है। तो सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ क्लीन है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा जैसे किसी सेकंड ग्रेड रेस्टोरेंट में आ गए। इट्स अ फुल वर्किंग
proper sanitized and clean restaurant, just like any other, something like बीकानेर वाला और हल्दीराम्स. तो ये भी फुल टक्कर दे रहा है ऐसी चेन्स को. तो ज़रूर आए, ज़रूर. सेक्टर 11 में भी है. इनके अलावा इनकी 4 और ब्रांचेस हैं गुड़गांव में. तो एक्सप्लोर कीजिए, ट्राई कीजिए हरीश बेकरी को.